दोस्तों, कुछ तिलचट्टे और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता कॉकरोचों के भेष में जो दिल्ली में हो रहा था वही यूपी में करना चाह रहे थे। कॉकरोच बनकर यूपी का माहौल खराब करना चाह रहे थे, देश का माहौल खराब करना चाह रहे थे, आम जनमानस के लिए कष्टकारी साबित हो रहे थे। छात्रों के प्रोटेस्ट के बहाने दिल्ली को यूपी बनाना चाह रहे थे, लेकिन ये तिलचट्टे भूल गए थे योगी आदित्यनाथ हिसाब किताब कैसे करते हैं। और वही इन तिलचट्टों का और समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का हश्र हुआ। योगी की पुलिस ने इनकी अकल ठिकाने लगा दी, सड़क पर घसीटते हुए इनकी गर्मी शांत कर दी। ये जो नए नए कॉकरोच बन रहे थे इनकी जो है अकल ठिकाने लगा दी। उधर दिल्ली से भी बड़ी खबर आ रही है कि भैया डिंपल यादव को भी अरेस्ट कर लिया है, जो कॉकरोचों की बड़ी रहनुमा बन रही थी। दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संदीप और आप देख रहे हैं अपना उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की सड़कों पर कुछ लोग माहौल खराब करना चाहते थे, लेकिन बाबा की फोर्स को सब कुछ पता है ऐसे तिलचट्टों का हिसाब किताब कैसे किया जाता है, और वही इन तिलचट्टों का हश्र हुआ। यह खास रिपोर्ट देखिए और समझने की कोशिश कीजिए आखिरकार कैसे देश के खिलाफ, यूपी सरकार के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है। योगी बाबा ने कर दी कॉकरोचों की गर्मी शांत, देखते रह गए अखिलेश यादव। गिरफ्तार हुए डिंपल यादव, समाजवादी पार्टी के कॉकरोचों को योगी की फोर्स ने रोड पर घसीटा। उधर दिल्ली में की राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने मुलाकात। इधर यूपी का माहौल खराब करने वालों पर टूट पड़ी पुलिस। जी, डिंपल यादव, इकरा हसन, प्रिया सरोज, रुचि वीरा और धर्मेंद्र यादव समेत अखिलेश यादव यानी कि समाजवादी पार्टी के 8 सांसदों को दिल्ली पुलिस ने 2 घंटे तक हिरासत में रखा है। ये सांसद सोमवार दोपहर 12:30 बजे कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में संसद से जंतर मंतर तक पैदल मार्च कर रहे थे। समाजवादी पार्टी सांसद धर्मेंद्र यादव ने बताया कि सभी सांसदों को करीब 2 घंटे तक दिल्ली के पार्लियामेंट थाने में बैठाए रखा गया। करीब 2:30 बजे इन लोग को छोड़ा गया। वहीं सांसद डिंपल यादव ने थाने से बाहर आने के बाद कहा कि कुछ पुलिस वाले गुंडे बने हुए थे, बच्चों की छातियों पर मारा, उन्हें घसीटा गया। एक बिटिया बता रही थी कि पुलिस वाले ने उसके कपड़े फाड़ दिए। हमें बहुत बच्चे मिले जिनके कपड़े फटे हैं। क्या यही है आपका नया भारत? हमारी डिमांड है कि सरकार एजुकेशन मिनिस्टर को किसी भी कीमत पर हटाए। क्या एक नदी पूरे जिले की तस्वीर बदल सकती है? योगी आदित्यनाथ सरकार का कहना है कि इसी सोच के साथ एक जनपद एक नदी अभियान शुरू किया गया, जिस उत्तर प्रदेश में कई छोटी नदियां अतिक्रमण, प्रदूषण और सूखते जल स्रोतों के कारण अपनी पहचान खो रही थी। अब उन्हें पुनर्जीवित करने के लिए हर जिले की एक प्रमुख नदी पर मिशन मोड में काम किया जा रहा है। प्रदेश के 75 जिलों में पीली, नून, ईशन, सोट और नीम जैसी नदियों के संरक्षण और पुनर्जीवन का कार्य चल रहा है। इसके तहत ड्रोन मैपिंग, डिसिल्टिंग, अतिक्रमण हटाने, वर्षा जल संचयन और बड़े पैमाने पर वृक्षारोपण किया जा रहा है। इस अभियान को नमामि गंगे, मनरेगा और अमृत सरोवर जैसी योजनाओं से जोड़ा गया है, ताकि नदियों में साल भर जल प्रवाह बनाए रखा जा सके। सरकार के इस अभियान से 1.53 लाख से अधिक मानव दिवस का रोजगार सृजित हुआ है। 500 से अधिक किसानों ने प्राकृतिक खेती अपनाई है और कई जिलों में नदी किनारे घाटों का विकास तथा सांस्कृतिक गतिविधियों से स्थानीय पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। सरकार का कहना है कि इस पहल से भूजल स्तर में सुधार, सिंचाई की सुविधा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है। यह अभियान केवल नदी संरक्षण नहीं, बल्कि जल और पर्यावरण संरक्षण की व्यापक पहल के रूप में आगे बढ़ाया जा रहा है। सरकार का कहना है कि एक जनपद एक नदी अभियान का उद्देश्य केवल सूखी नदियों में पानी लौटाना नहीं, बल्कि उनसे जुड़े पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को फिर से जीवंत बनाना है। नदी किनारे जैव विविधता बढ़ाने, जल स्रोतों को संरक्षित करने और स्थानीय समुदाय की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी विशेष जोर दिया जा रहा है। प्रशासन, ग्राम पंचायतों और स्वयंसेवी संगठनों के सहयोग से नियमित सफाई अभियान, जन जागरूकता कार्यक्रम और नदी संरक्षण गतिविधियां संचालित की जा रही हैं, ताकि ये पहल लंबे समय तक प्रभावी बनी रहे। इससे पहले समाजवादी पार्टी ने एक्स पर लिखा था कि दिल्ली में छात्रों की आवाज उठा रही डिंपल यादव और सपा के अन्य सांसदों को हिरासत में लेना, छात्रों पर लाठीचार्ज करना बहुत ही निंदनीय और अलोकतांत्रिक है। संसद के बाहर सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा कि हमारे सांसदों को पुलिस स्टेशन में रखा गया है, जबकि बाहर बच्चों को पीटा जा रहा है। ये कैसी सरकार है? आप बच्चों की बात नहीं सुनना चाहते? वहीं यूपी में भी सपा और कांग्रेस ने नीट पेपर लीक के खिलाफ और कॉकरोच जनता पार्टी के समर्थन में सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन किया। काशी में समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। बीएचयू में भी छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। लखनऊ में विधानसभा घेरने जा रहे सपाइयों को पुलिस ने रोका तो कार्यकर्ता सड़कों पर लेट गए, नारेबाजियां करने लगे।
पुलिस ने उन्हें सड़क पर घसीटा और गाड़ियों में भरकर इको गार्डन ले गई। वहीं आगरा में पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच तीखी नोकझोंक हो गई। कांग्रेसी डीएम कार्यालय का विरोध प्रदर्शन करने पहुंचे थे। आपको बता दें, इस मामले की शुरुआत 28 जून 2026 को हुई थी। दरअसल सोनम वांगचुक ने नीट पेपर लीक मामले में जवाबदेही तय करने और शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की मांग को लेकर कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन के समर्थन में जंतर मंतर पर आमरण अनशन शुरू किया था, जिसके बाद 9 जुलाई को तबीयत बिगड़ने पर दिल्ली हाई कोर्ट ने दखल दिया और अधिकारियों को वांगचुक की सेहत की रोजाना निगरानी करने के निर्देश दिए। जिसके बाद 16 जुलाई को डॉक्टरों ने बताया कि वांगचुक का 9 किलो से ज्यादा वजन घट चुका है और लंबे उपवास के कारण अब ऑर्गन फेलियर का खतरा बढ़ गया है। ऐसे में 17 जुलाई को 24 घंटे में वांगचुक का वजन 350 ग्राम और घटकर 56 किलो रह गया था। फिर 28 जुलाई को दिल्ली पुलिस सुबह जंतर मंतर पहुंचती है और वांगचुक को तुरंत वहां से निकालकर सफदरजंग अस्पताल ले जाती है और वहां पर एडमिट कर देती है। फिर 19 जुलाई को वांगचुक को अस्पताल ले जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट में सुनवाई होती है। प्राइवेट अस्पताल भेजने की मांग खारिज हो जाती है। अभिजीत दीपके के अनशन का दूसरा दिन शुरू हो जाता है, जिसके बाद कॉकरोच जनता पार्टी आह्वान करती है कि 20 तारीख को संसद मार्च होगा। इसी मार्च से पहले कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलनकारियों को जंतर मंतर से भी हटा दिया गया। पुलिस ने मंच खाली करा लिया और टेंट भी निकाल दिए। प्रदर्शनकारियों को जंतर मंतर के बाद कनॉट प्लेस से भी खदेड़ दिया गया। इसी दौरान पुलिस ने जबरदस्त लाठीचार्ज कर दिया। मामला तब बढ़ गया जब आंदोलनकारी सुबह 10 बजे बैरिकेड तोड़कर पार्लियामेंट की तरफ बढ़े। इस दौरान पुलिस ने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसके बाद प्रदर्शनकारी संसद के करीब पहुंच गए। प्रदर्शनकारियों ने संसद में घुसने तक की कोशिश की। इसी को देखते हुए संसद की सुरक्षा और बढ़ा दी गई। मेन गेट को बंद कर दिया गया। पुलिस ने उन्हें रोकने के लिए आंसू गैस के गोले भी दागे। देर शाम तक चले हंगामे के बीच प्रदर्शन कर रहे लोगों और पुलिस के पथराव की तस्वीरें भी सामने आई। पुलिस के एक्शन के बाद इसके बाद भीड़ तितर बितर हो गई। जब बाहर ये हंगामा चल रहा था, उस वक्त पीएम समेत सभी सांसद संसद में मौजूद थे। ऐसे में आप बताइए, जो पुलिस ने किया है क्या वो सही किया है? जो भी आपकी राय हो कमेंट करके बताएं।